नमस्कार भारतवासियों, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसी महामंत्र से भारत के युवाओं को जगाने वाले युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बायोग्राफी समरी सीरीज की इस यात्रा लंदन प्रवास भाग 2 में आपका स्वागत है। भाइयों एवं बहनों, पिछली कड़ी लंदन प्रवास भाग 1 में हमने विस्तार से जाना था और यह भी जाना था कि लंदन के संभ्रांत परिवारों तथा क्लबों में जो गोष्ठियां आयोजित होती थी, स्वामी जी उनमें भारतीय धर्म मतों विशेषता वेदांत के मौलिक तत्वों पर चर्चा करते थे। स्वामी जी के व्याख्यान तथा वार्तालाप श्रोताओं के हृदय में कभी कभी भावावेग जगाते और सर्वथा एक नया आलोक प्रदान करते। आज की कड़ी लंदन प्रवास भाग 2 में हम शुरुआत करेंगे कि प्रेम मार्ग की महत्ता पर स्वामी जी बता रहे हैं और भी स्वामी जी के लंदन प्रवास की कार्य योजना का हम विस्तार से आगे क्रमशः जानने का प्रयास करेंगे। उस दिन चर्चा का विषय था प्रेम मार्ग की महत्ता और स्वामी जी बता रहे थे कि प्रेम मानव मन को स्वार्थ त्याग के कितने ऊंचे स्तर पर पहुंचा देता है और मन के सभी उच्चतम भावों को कैसे अपने कार्य में लगा लेता है। इस बात को उदाहरण की सहायता से समझाने के लिए उन्होंने कहा, मान लो रास्ता चलते समय अचानक ही आपके सामने एक बाघ आ जाए। उस समय आप लोग कितने भयभीत हो जाएंगे और प्राण बचाने हेतु भाग निकलने के लिए कितने व्यग्र होंगे। परंतु यह कहते हुए स्वामी जी का कंठस्वर सहसा बिल्कुल बदल गया और मुखमंडल आध्यात्मिक तेज से बिल्कुल प्रदीप्त हो उठा और सहसा स्वामी जी बोल उठे, मान लो उस बाघ के रास्ते में एक छोटा सा असहाय शिशु पड़ा है, तब आप लोग क्या करेंगे? बाघ के मुख के सामने जा खड़े होंगे। आप में से कोई भी, इसका मुझे पूरा विश्वास है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। श्रोता मंडली उनकी इस अद्भुत उक्ति पर मुग्ध हो गई, क्योंकि इसमें जो एक सच्चा दृष्टिकोण था वह मार्त हृदय के स्नेह का अंतरंग परिचय दे रहा था और साथ ही सबके हृदय को उच्च स्तर स्वार्थ त्याग के आदर्श की ओर प्रेरित भी कर रहा था। उनके व्यक्तित्व का प्रबल आकर्षण, उनके सहज तथा प्रांजल विचार, उनकी स्पष्ट दृष्टि ये विशेषताएं मिलाकर उनकी उक्तियों को विश्वसनीयता प्रदान करती थी। लोग स्वामी जी को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते और इसके फलस्वरूप वक्ता एवं श्रोता के बीच एक चिरस्थायी बंधुत्व का सूत्रपात हो जाता। स्थान काल तथा पात्र के भेद से भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या कोई बाधा नहीं आती थी। इसी कारण उन्हें देश विदेश में सर्वत्र ही अनेक निष्ठावान तथा निष्कपट धर्म प्राण प्रिय शिष्य और मित्र मिले। स्वामी जी के इंग्लैंड आगमन के फलस्वरूप वहाँ पर वेदांत की ऐसी दृढ़ नींव पड़ गई थी कि भविष्य में इच्छा होने पर भी कभी भी वह उसके ऊपर एक विशाल अस्थायी सौध का निर्माण कर सकते थे। उस महानगरी में अनेक संभ्रांत घरों तथा क्लबों में स्वामी जी आमंत्रित हुए थे। समाचार पत्रों ने उनके विचारों का स्वागत करते हुए उन्हें आम जनता के बीच पहुंचा दिया था। वहां के अनेक प्रमुख धर्माचार्यों ने भी स्वामी जी से मित्रता तथा प्रीति के साथ स्वामी जी को स्वीकार किया था, बड़े प्रेम एवं स्नेह के साथ। यह सब देख सुनकर अंग्रेज नर नारियों के बारे में उनकी जो पहले धारणा थी स्वामी जी की, वह पूर्णतः परिवर्तित हो गई थी। अमेरिका में उन्होंने देखा कि वहाँ का जनमानस उनके विचारों को उत्साह के साथ अविलंब ग्रहण कर लेता है, परंतु इंग्लैंड में स्वामी जी ने पाया कि यद्यपि संभवतः ये लोग अपेक्षाकृत अधिक रूढ़िवादी हैं और उनके नवीन संदेश को स्वीकार करने तथा प्रशंसा करने में उतने उत्साही नहीं हैं। ऐसा इंग्लैंड में पाया स्वामी जी ने। तथापि यदि वास्तव में ये किसी आचार्य के गुरु पर मुग्ध हो जाएं तथा उनके उपदेशों का महत्व समझ लें तो एक बार ये लोग जिसे पकड़ लेते हैं उसे आसानी से नहीं छोड़ते। ऐसा स्वामी जी ने इंग्लैंड में पाया। स्वामी जी का यह चिर विश्वास था
कि भारत ने राजनीतिक दृष्टि से बारंबार पराधीन होकर भी हर युग में अपनी आध्यात्मिक बाणी के द्वारा विजेताओं को मोहित किया है और विजेताओं की शक्ति ने उस बाणी को विशेष रूप से स्वीकार भी किया है और विभिन्न अंचलों में, विश्व के विभिन्न अंचलों में यह बाणी प्रसारित हुई है। अक्टूबर में उन्होंने श्रीमती लेगेट को लिखा था, यहाँ के अंग्रेज बड़े सहृदय हैं। कुछ एंग्लो इंडियनों को छोड़कर वह काले आदमियों से घृणा नहीं करते और न ही सड़कों पर मुझे हूट ही करते हैं। फिर जो अंग्रेज नर नारी भारत से प्रेम भाव रखते हैं वह हिंदुओं से बढ़कर भी हिंदू हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर मैं ठेठ भारतीय पद्धति से ढेर सारी सब्जियाँ पकवा लेता हूँ और जब अंग्रेज कोई कार्य हाथ में लेता है तो वह उनकी गहराइयों में प्रवेश कर जाता है। यह विवेकानंद साहित्य खंड 4 पृष्ठ संख्या 349 पर अंकित है। इंग्लैंड में कार्य की सफलता स्वामी जी ने अपनी आंखों से देखी तथा भविष्य में इससे भी बढ़कर सफलता की दृढ़ आशा व पोषण करने लगे। उनके संदेश ने लोगों के चित्त में अस्थायी जगह बना ली थी। स्टडी के समान सहयोगी प्राप्त हुए थे। निवेदिता के समान कर्मी के आगमन का पूर्वाभास हुआ था और भारत से लौटे अनेक सैन्य अफसरों का वेदांत के प्रति अनुराग देखकर स्वामी जी को अपने भारतीय कार्य में सहायता की आशा का आलोक भी दिखने लगा था। कुल मिलाकर अपने इंग्लैंड के कार्य से पूर्ण संतुष्ट तथा भविष्य में लौटकर और भी अधिक कार्य करने की आकांक्षा लेकर स्वामी जी इंग्लैंड से चल पड़े। 8 दिसंबर को उन्होंने श्रीमती बुल को सूचित किया, इंग्लैंड में मैं कुछ मित्र छोड़ आया हूँ। मेरी अनुपस्थिति में वह इस आशा के साथ काम चलाते रहेंगे कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में मैं पुनः लौटूंगा। आज की कड़ी में बस इतना ही। भाइयों एवं बहनों, अगली कड़ी में हम जानेंगे स्वामी जी के अस्थायी कार्य की शुरुआत। भाग 1 में विस्तार से जानेंगे। 6 दिसंबर 1894 शुक्रवार को स्वामी जी न्यूयॉर्क पहुँचे। अगली कड़ी में हम विस्तार से पूरी कार्यशैली के बारे में जानेंगे। भाइयों एवं बहनों, हमारी यह प्रस्तुति स्वामी गंभीरानंद जी की प्रामाणिक कृति युगनायक विवेकानंद पर आधारित है। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं इस आत्मज्योति एवं अमृतमयी विचारधारा को आप तक सही एवं सरल रूप में पहुंचा सकूं। इस वीडियो की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्रामाणिकता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रत्येक कड़ी का हिस्सा बने। हाँ, लाइक एवं कमेंट्स करें। जय हिंद।